कुछ लोग बहुत खुशकिस्मत पैदा होते हैं, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि खुशकिस्मती किसे कहते हैं। कभी कभी जिंदगी इंसान को हैरान कर देती है और समझ आता है कि कुछ भी ऐसा नहीं जैसा हमने समझा। फिर भी इन सब के बावजूद ख्याल और हकीकत के ड्रामे में ख्याल इंसान को बचाते हैं, लेकिन लोग फिर भी मांगने से बाज नहीं आते। ख्याल के पीछे दौड़ते दौड़ते इस फर्क को आखिर पार कर जाते हैं। नाउमीदी में एक रास्ता ढूंढते हुए अंधेरों में से एक रोशनी नजर आती है। दूसरों की नाउमीदी तुम्हारी उम्मीद बन जाती है। उम्मीद। इंसान ऐसे जागता है जैसे सूरज को जी रहा हो, वो सूरज जो वो रोज दूर से देखता है, क्योंकि ख्याल को हकीकत में बदलने का एक ही तरीका है, और वो है जागना, और वो है जागना, और वो है जागना। जिंदगी भी एक खेल की तरह है, और हर खेल के रूल्स कुछ डिफरेंट होते हैं। ठीक कह रही हो, बिल्कुल, लेकिन जीतने के लिए रूल्स फॉलो करना जरूरी नहीं। आज के लिए बहुत हो गया, खत्म करते हैं आप। ठीक है। ठीक है इज़रा, कल मिलते हैं फिर। ठीक है, खुदा हाफिज शबनम। आप ठीक तो हैं? नजर नहीं आता? अंधी हो क्या? इतना बड़ा शीशा लगा हुआ है, नजर नहीं आता? मेरी गलती है, मैंने नहीं देखा। बस किसी ख्याल में परेशान हो गई। और लेकिन अगर आप चाहें तो मैं किसी डॉक्टर के पास ले जाती हूँ आपको, या किसी भी हॉस्पिटल में। खैर छोड़ो, कोई बात नहीं। जो बिल आएगा वो मैं पे कर दूंगी। मैंने कहा ना, कोई बात नहीं। ट्रैफिक में इतनी परेशान ना हुआ करो। ओह,
खुशामदीद। क्या मदद कर सकती हूँ मैं आपकी? करीम, मना किया ना क्लब में थोड़ा दूर रहा करो। हाँ ठीक है, मैं समझ गया। तुम्हें क्या हुआ? ये क्या हालत बना रखी है? बाइक से गिर गया था मैं। ठीक हो तुम? हाँ मैं ठीक हूँ बिल्कुल। ये हवा तो देखो, जैसे मकान गिरने वाला है। मकान का तो नहीं मालूम, लेकिन तुम जरूर गिर चुके हो। क्या देख रहे हो? कुछ नहीं। अच्छा भूलो मत, हम स्कूल के जमाने से दोस्त हैं। अगर युक्सल को जरा सा भी शक हो गया ना तो वो हम दोनों के लिए मसला कर देगी। ये कैसा अजीब सा रूल है, मजाक हो जैसे। इसका मतलब है मैं तुम्हें यहाँ छू भी नहीं सकता हूँ। छूना क्या, देख भी नहीं सकते। अरे देखना चाहिए ना। करीम, अच्छा ठीक है फिर। चलो चलते हैं अंदर अब। गुड आफ्टरनून शबनम मैडम। गुड आफ्टरनून शबनम मैडम। गुड आफ्टरनून। मॉम घर पर हैं? नहीं, वो कुछ देर पहले गई हैं। ओके। गुड आफ्टरनून मैडम। तुम लोग जल्दी करो, नस्लिहान मैडम आ गई हैं। हाँ, तुम उनके लिए जाके चाय बनाओ। तुम मॉडल को लाइन से रखो, लाइन ठीक होनी चाहिए। आप लोग जानते हैं ना कि वो इस मामले में कितनी हसास हैं। और तुम यहाँ वहाँ नजर नहीं आओ, कल से गुस्सा है उनको। चलो जल्दी करो। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। आ गए हैं क्या वो? नहीं, अभी तक रास्ते में हैं। सब रेडी है ना? मैं कुछ भी अनफेयर नहीं चाहती। जी सब तैयार है, जितना हो सका हमने अच्छा किया है। जितना हो सका उतना नहीं, सब कुछ परफेक्ट चाहती हूँ। यार, उसने मना कर दिया क्या? बोला क्या, ये तो बताओ मुझे। अच्छा छोड़ो मेरी जान, परेशान मत हो। इससे अच्छा काम ढूंढ लेंगे हम। देखो अजरा मैडम, जरा फासला रखें। जो भी हो, जमीन पर काम करते हैं हम। हमारे क्लब के कुछ उसूल हैं। हमें क्लब के मेंबर और काम करने वालों के दरमियान कुछ फर्क रखना पड़ता है। मजाक कर रहे थे ना तुम? शर्म नहीं आती तुम्हें? वो बहुत स्वीट है। स्वीटनेस तो अब पता चलेगी तुम्हें। ये देखिए। इसे कलेक्शन से निकाल दो। ठीक है मैडम। ये आखिरी है ना? यस मैडम। ठीक है, अच्छे से फाइनल की उम्मीद थी। तुम जाओ और आखिरी बार सब कुछ चेक करो, वो आते ही होंगे। नस्लिहान मैडम वो आ गए हैं, उन्हें मीटिंग रूम में ले गए हैं। वेलकम मिस्टर अमीनी, क्या हाल है? हेलो मैडम नस्लिहान, इस बार पहले से ज्यादा खूबसूरत लग रही हैं आप। तारीफ करने का आपका बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है हम इन प्रोजेक्ट्स में एक दूसरे का साथ देंगे।
डिटेल में जाने से पहले हम देखते हैं कुछ स्पेशल। बहुत अच्छी है, बहुत ज्यादा अच्छी है, मैंने देख ली है। आइए चल के देखते हैं। आइए प्लीज। तो अब हम घर देखना शुरू कर देते हैं, क्या कहते हो? पहले तुम अपनी अम्मी को तो मना लो। अब तो काम भी मिल गया है, अब क्यों मना करेंगी? मगर मुझे ऐसा नहीं लगता, शायद वो मुझे अपनी बेटी के लायक ही नहीं समझती। करीम ऐसा तो मत बोलो। जानते हो कल क्या कह रही थी मुझसे? कह रही थी कोई बहुत अमीर इंजीनियर आ रहा है, लेकिन मैंने भी कह दिया कि मुझे शादी नहीं करनी। क्या हाँ, इंजीनियर? ऐसा ही कुछ, सिविल इंजीनियर शायद। इधर देखो, अगर वो इंजीनियर तुम्हें देखने आए तो मैं उसका बुरा हाल कर दूंगा। कहो तो भगा दूं उससे मैं। जहां से भगाना चाहती हो भगाओ उसको, बस ये ख्याल रखो कि अपना हाथ मुंह न तुड़वा बैठे वो। बस बातें करवा लो इन जेंटलमैन से। तुम सिर्फ मेरी हो, मेरे अलावा किसी और से शादी करने का सोचना भी मत। मैं ऐसा सोचना भी नहीं चाहती। खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम मॉम। अभी तक सोई नहीं? आपका वेट कर रही थी। तो आप डिनर पर गई हुई थी, यानी कि डील हो गई है ना? जी हाँ। मुझे फख्र है आप पे। ब्रिलियंट है आप मॉम। मुझे भी तुम पर फख्र है बेटा। क्या बात है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मॉम। आप बस ऐसे ही परेशान हो रही हैं, खेल में थकावट हो जाती है। थकावट तो होगी ना, इतनी मसरूफ रहती हो जैसे ओलंपियाड में जाना हो। एक दिन जाओ तो 2 दिन आराम करो। मुझे तुम्हारी ही फिक्र लगी रहती है। मॉम प्लीज। गुस्सा ना करो मेरी जान, मैं ये थोड़ी कह रही हूं कि ना जाओ। मैं नहीं चाहती कि तुम इतना थका करो। टेनिस के अलावा कोई और मसरूफियत रख लो। हाँ, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। मैं इंतजार नहीं करूंगा ज्यादा। और मैडम को क्या कहेंगे हम? हम मैडम को शादी पे बुलाएंगे और तुम उन्हें फूल भी दे देना। नजर नहीं आता? अंधी हो क्या? तो फिर कब शुरू कर रहे हैं हम? कल। चलो ये तो अच्छा है। मैं अंदर जा रही हूँ चेंज करने के लिए। हाँ, तुम्हारा ड्रेस अंदर रूम में है। मेरा ख्याल है हम तुम्हें भी परेशान कर रहे हैं। इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? अगर और ज्यादा किया तो फिर किराया वसूल करूंगी। डोंट वरी, बस थोड़े पैसे जमा कर लूं तो अगले साल शादी करने वाले हैं हम। इंशाल्लाह। आहिस्ता कहो, अजरा ना सुन ले। अरे मेरी जान। मेरी जान, यार मेरी जान। करीम मत करो ना यार, नहीं करो। गुदगुदी हुई मैले से इसको कुछ कहो। आशिकों के बीच में नहीं आते। मैं सोने जा रही हूँ, सुबह जल्दी भी उठना है। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। तुम्हें बहुत मिस किया मैंने। मैंने भी।
अम्मी है। जी अम्मी। अजरा, कहाँ हो तुम? घर कब तक आओगी? मैं लिस के घर पर हूँ, आज रात यहीं रहूंगी। बात सुनो, कहीं तुम फिर उस आवारा लड़के के साथ तो नहीं हो? अरे अम्मी क्या कह रही हैं? करीम का यहाँ क्या काम है? कसम खाओ, कुरान शरीफ की कसम खाओ कि तुम इस वक्त उस लड़के के साथ नहीं हो। लेकिन फजूल में कसम मत खाना। देखो मुझे सही बताओ, वरना तुम्हें पता है मैं इसी वक्त महलिस के घर आ जाऊंगी। वैसे भी वो मुझे अच्छी नहीं लगती। अम्मी मैं सोने जा रही हूँ और आप भी सो जाएं, सुबह मिलेंगे, ठीक है? ये बात हजम कर जाएंगे वो। ना करें भी तो मुझे क्या। बस थोड़ा सा सब्र कर लो। बस थोड़े ही दिनों में हमारा भी घर होगा, बच जाएंगे इस मुसीबत से। हाँ, समंदर के किनारे बहुत बड़ा और खूबसूरत घर और एक बहुत बड़ा जहाज। ऐसा घर जो शीशों से बना होगा। अरे ये तुम क्या कह रही हो मेरी जान? बड़ा सा कमरा हो मेरे लिए काफी है। ऐसा क्यों कह रहे हो? ख्वाब देखने के लिए पैसे तो नहीं लगते। ख्वाब देखो, किसने रोका है? बड़ा सा घर, सामने समंदर, आगे एक बड़ा सा गार्डन और हर तरफ काम करने वाले लोग होंगे। चाहो तो अपने लिए एक अमीर सा शौहर भी ढूंढ लेना। वेरी फनी। फिर तुम्हारी अम्मी भी सुकून में आ जाएंगी। बात सुनो, मुझे तुम्हारे अलावा और कोई नहीं चाहिए। अमीर होंगी तो तुम्हारे साथ। और तुम जानते हो क्यों? क्यों? क्योंकि आई लव यू। मेरी जान लव यू टू, वो भी पागलों की तरह। क्या क्या काम करने वालों और कस्टमर्स के साथ? ग्राहक नहीं, पार्टनर्स कहो। क्या चेंजिंग रूम सेपरेट है क्या? हाँ, क्या बात है। मेरे ख्याल से ठीक है। कहां से ठीक है अजरा? करीम, तुम वो आदमी को जानते हो कौन सा? जिसने भी शॉट मारा, ब्लू टी शर्ट वाला? ये कौन है? चिनार होल्डिंग का बॉस है, होलक चिनार। खुशी हुई सुनकर। होनी भी चाहिए, टर्की के अमीर तरीन आदमियों में से है वो। अजरा, यक्षल साहब बुला रहे हैं, शायद कुछ पूछना चाहते हैं। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। तुम यही इंतजार करो मेरा, मैं अभी आती हूँ उनसे बात करके। अच्छा तो ठीक है, मैं उसी रेस्टोरेंट में जाता हूँ। नहीं, वो सब्सक्राइबर्स के लिए है। यार बस करो, ये क्या है? सब्सक्राइबर पैसों से नहीं है क्या? वहां जाके कुछ खा पी लूंगा, क्या हो गया यार? ठीक है, तुम वहां चाय पी लो, फिर कहीं साथ चल के खाएंगे। फिर ठीक है, जैसे आपका हुक्म अजरा। एक ऑरेंज जूस दीजिएगा प्लीज। जी लाता हूँ। थैंक यू सो मच। एक्सक्यूज मी, एक चाय देना। हे, कैसी हो तुम? गाड़ी पर कलर करवा लिया तुमने? हेलो, मैंने आपको देखा नहीं। कोई बात नहीं, इसमें ऐसी कौन सी बात है, ऐसा होता है। उस टाइम आपको अपना नाम नहीं बता सकी थी मैं। शबनम कहते हैं मुझे। मैं करीम, मिलकर खुशी हुई। सेम है। वो बाइक में कोई मसला तो नहीं हुआ? नहीं। यहाँ काम करते हैं आप? जी हाँ, आज ही शुरू किया है। स्विमिंग टीचर। स्विमिंग टीचर? क्या हुआ? कुछ नहीं, मतलब टेनिस होता तो कोई इंटरेस्ट भी होता मुझे, स्विमिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो आप ये कहना चाहती हैं कि आपको स्विमिंग नहीं आती है? क्या लगता है आपको? वैसे मेरे पास हर तरह के लोग आते हैं। ऐसा कोई इरादा नहीं है मेरा। छोटी थी जब, एक बार बोट से पानी में गिर गई थी मैं। तब से पानी से बहुत डर लगता है मुझे। शुक्र है बच गई। चलो जो भी है, लेकिन इस उम्र में सीखना तो वैसे ही मुश्किल है मेरा। बिल्कुल गलत कह रही हैं। मेरा ख्याल है कि बड़े लोग जल्दी सीख जाते हैं।
अगर आप चाहें तो आज से शुरू कर सकती हैं। आज से? कॉस्ट्यूम नहीं है मेरे पास। हाँ, यहाँ करीबी शॉप से ले लेना। यानी कोई एक्सक्यूज कबूल नहीं होगी। ठीक है, तो फिर कितने बजे आज? शार्प 10 बजे। ओके। मिलते हैं फिर। अपना ख्याल रखिएगा। मैं आ गई। मुझे एक और स्टूडेंट मिल गया है। शबनम, जानती हो तुम? मेरी भी स्टूडेंट है। जहां तक मैं जानती हूँ वो पानी से बहुत डरती है। नहीं कर पाऊंगी मैं शायद। मैं हूं ना यहाँ, और गहरा भी नहीं है ये। नहीं होगा मुझसे, वाकई में नहीं होगा। ठीक है, ऐसा करते हैं, मैं तुम्हारे हाथों को जोर से पकड़ लेता हूं। अब अपनी आंखें बंद करो। बंद ही रखना अपनी आंखें, मेरे हाथ मत छोड़ना। जोर से पकड़ना, प्लीज छोड़ना मत। मैंने तुम्हें पकड़ा हुआ है, डरो मत। अब आहिस्ता आहिस्ता पानी में उतरो। ठीक है, सांस मत रोको, सांस लो। यकीन नहीं हो रहा मुझे। अच्छा ठीक है, अब निकालो मुझे यहाँ से। ठीक है, ऐसा करता हूँ, 10 तक गिनता हूँ। ओके। 1 2 3 4 5 6 7 8 क्या तुम इतने सालों तक ऐसे ही डरती रही? अभी भी बहुत डर लगता है। एक दफा और, फिर डर नहीं रहेगा। अगली क्लास कब है? कल इसी टाइम पर। ओके। किस तरफ जाओगे? छोड़ दूं मैं तुम्हें? अरे नहीं नहीं, जरूरत नहीं, बस यहाँ करीब बस स्टॉप तक जाना है। ठीक है, वहीं तक छोड़ देती हूँ, आ जाओ। ज्यादा इंतजार तो नहीं करना पड़ा। क्या हुआ जान? क्या हुआ तुम्हें? क्यों खामोश हो? क्यों, मुझे क्या होगा? ठीक है, तुम्हारे इस गुस्से की वजह समझ में नहीं आई। अच्छा ठीक है, मुझे बताओ तो हुआ क्या है? तुम्हारी उससे इतनी दोस्ती कब से हो गई? किसके साथ? पागल हूं क्या मैं? उसके साथ कार में बैठना, पूल में गले लगाना, ये सब क्या हो रहा है? मैं देख रही हूँ सब कुछ। क्या शिश? सब लोग हमें देख रहे हैं। देखने दो। अजरा तुम खामोश हो जाओ। इसमें गुस्सा करने वाली क्या बात है? अगर लड़की डर से मेरे गले लग गई है तो इसमें क्या गलत बात है? बताओ मुझे। अगर मैं ऐसा करती तब भी तुम यही बात बोलते। हाँ, मुझे कभी देखा ऐसा? उससे स्विमिंग में नहीं, तुम में इंटरेस्ट मैं अच्छी तरह जानती हूँ।
क्या प्रॉब्लम है आपको आंटी? तुम्हारा ख्याल है कि शबनम मुझे पसंद करती है? मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ। शायद तुम्हें अपनी आंखें चेक करवानी चाहिए ताकि तुम उसकी आंखें पढ़ सको। श्श्श। मेरी आंखें तुम्हारे अलावा किसी को नहीं देखती हैं। कैसी लगती है वो तुम्हें? कौन? शबनम? अगर वो तुम्हें अच्छी लगती है तो बता दो मुझे। अल्लाह उसको हिदायत दे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। कसम खाओ। तुमने कभी आईना नहीं देखा? उन सब की तुम्हारे सामने क्या हैसियत है? इस दुनिया में तुम्हारे जैसा कोई भी नहीं है। बस बातें करवा लो, चलो अब। बिल्कुल नहीं। घर पहुंचते ही सारी तैयारियां खुद करवाना चाहती हूँ। तमाम मीटिंग्स मंडे को रख लो। ठीक है मैडम। शबनम को तो पार्टीज वगैरह में जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, पर उसकी पहली बर्थडे है। ऐसा लगता है जैसे अभी पैदा हुई हो। हम सेलिब्रेट करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। बिल्कुल ठीक। गुड इवनिंग। वेलकम शबनम मैडम। हेलो विजय, कैसी हो? मॉम, बूझें आज क्या हुआ? गेस करें। क्या हुआ? पूल में गई थी मैं। स्विमिंग स्टार्ट करती है। स्विमिंग? क्या बात है तुम? मगर कैसे? आपने ही तो मुझसे कहा था कि इंसानों को अपने डर का सामना करना चाहिए। बस वही करने की कोशिश कर रही हूँ। अच्छा, वो जान कब वापस आ रहा है मॉम? आज फोन किया था, सालगिरह पर आएगा। पूछ रहा था बहन के लिए क्या लाए। कुछ नहीं, वापस आ जाए काफी है ये। बहुत मिस किया उसे मैंने। कहाँ है सब लोग? वेलकम बाजी। क्या हुआ? खैरियत? घर का रास्ता कैसे याद आ गया? बस आ गया। आप कहीं तो चली जाओ वापस। हाँ जाओ। वैसे भी तुम्हें उसके पास जाने के लिए बहाने की जरूरत होती है। तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ नहीं पता? क्या मतलब? क्या? मैंने तुम्हें कहा उसकी जान छोड़ो और तुम हो के उस जैसे निकम्मे के लिए जॉब ढूंढ रही हो। तो क्या गलत किया? पैसे कमाएगा वो पैसे कमाएगा? तुम्हें लगता है तुम्हें उन पैसों से कोई फायदा होगा? उफ, बस करें अम्मी, अभी तो आई भी नहीं और शुरू हो गई हैं आप। अब तो हम लोग इससे बर्दाश्त भी नहीं हो रहे। खुद कमाना क्या शुरू कर दिया, हम जैसे इसके कुछ लगते ही नहीं है। बहन हमारे लिए कमा कर लाती हैं। अम्मी आप छोड़ दो उनको उनके हाल पर। आप क्यों उनसे बिला वजह लड़ती हैं? मेरी तो किसी को कोई फिक्र ही नहीं है। हमारा भी तो कुछ ख्याल करो। मैंने तो इतने सालों तक लोगों की गंदगी साफ की है। तुम्हारे बाप के गुजर जाने के बाद हम लोग सड़क पर आ गए थे। मैंने सिर्फ तुम लोगों के लिए कमाया, सिर्फ तुम लोगों के लिए। ठीक है अम्मी, हम जानते हैं ये सब। आप रोए मत। मैं थक गई हूँ बेटा, मैं बहुत थक गई हूँ। मेरे पास तो रिटायरमेंट के पैसे भी नहीं है। चुप हो जाए अम्मी। बस रहने दो, मुझे वो दो जरा। बहुत शुक्र मेरे अल्लाह का। हमेशा दुआ करती हूँ कि बेटे को एक अच्छी सी जॉब मिल जाए। अभी ये कुर्बानी देनी होगी। आप कैसी बात कर रही हैं? कैसी कुर्बानी? मैंने मन्नत मानी है कि जैसे ही तुम्हें काम मिल जाएगा तो मैं कुर्बानी करूंगी। तो क्या अम्मी आपको इतनी भी उम्मीद नहीं थी मुझसे? ऐसे थोड़ी होता है। क्या हुआ रजा, कहाँ जा रहे हो? सोने जा रहा हूँ, बहुत थक गया हूँ। तुमने तो कुछ खाया ही नहीं। आप लोग खा लो, मुझे भूख नहीं है। कोई बात हुई है? कोई बात तो है बेटा, लेकिन कुछ बताते ही नहीं। काफी देर से ऐसे ही हैं। क्या मैं जाके बात करूं? जैसे तुम अपने बाप को नहीं जानते।